आज हम आप सभी लोगों को जानकारी देने वाले हैं डीवी एक्ट के बारे में, यानी कि घरेलू हिंसा के बारे में। बहुत से लोगों के इस तरह के प्रश्न रहते हैं कि क्या डीवी केस में जमानत लेना होता है, क्या डीवी केस में बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू इशू होता है अगर विपरीत पार्टी नहीं आती है। तो आज हम आप लोगों से ऐसे ही एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जिन लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया था कि मैम जो डीवी केस होता है ये क्रिमिनल नेचर का होता है या सिविल नेचर का होता है, तो आप सभी लोगों को सबसे पहली बात तो ये बता दें, ये क्वैसी क्रिमिनल होता है, यानी कि ये आंशिक रूप से क्रिमिनल भी होता है और सिविल भी होता है। अब हम आप लोगों से एक जजमेंट की बात करने वाले हैं, जो कि हमने आपसे पहले जिसके विषय में हमने चर्चा की है उससे संबंधित एक मामला होता है। एक महिला जो कि एक सास थी, उसके द्वारा दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में एक डीवी केस फाइल किया गया, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के घटनाओं का आरोप लगाया था बहू के ऊपर। फिर इसके बाद बहू जो होती है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होती है, तो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के द्वारा बहू को बीडब्ल्यू इशू कर दिया जाता है। जब बहू के पास बीडब्ल्यू जाता है तो वो क्या करती है कि वो डायरेक्ट पहुंचती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वहां पर ट्रांसफर की पिटीशन डालती है, जहां पर बहू के द्वारा ये कहा जाता है कि मेरे पास एक बेटा है जो कि स्पेशल चाइल्ड है, वो सुन नहीं सकता है, जिसकी देख रेख मुझे करनी रहती है, और मैं भी कहीं काम नहीं करती हूँ, और मेरे पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। मैं और मेरा जो बेटा है दोनों पूरी तरह से पति के ऊपर निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में हम दिल्ली जाकर के केस नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और साथ में फाइनेंशियल भी दिक्कत मुझे होगी, और जो बीडब्ल्यू भेजा गया था उसे भी कैंसिल करने के लिए प्रार्थना की जाती है। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के द्वारा इस केस की सुनवाई की गई। साथ में मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा जो घरेलू हिंसा के केस में बीडब्ल्यू इशू किया गया था उसकी आलोचना की गई, यानी कि जमानती वारंट इशू करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है डीवी केस में। डीवी के तहत जो ऑफेंस है ये अर्ध क्रिमिनल, अर्ध आपराधिक कार्यवाही होती है, जिसका कोई भी दंडात्मक परिणाम नहीं होता है अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन ना हुआ हो तो। लेकिन अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन किया जाता है तो उसके साथ जरूर दंडात्मक कार्यवाही होती है। इस वजह से मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जो बीडब्ल्यू इशू किया गया था ये अनुचित था। इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो बीडब्ल्यू इशू किया गया था ये औचित्यहीन था, क्योंकि ये क्वैसी क्रिमिनल केस होता है। तो इस केस में जो बीडब्ल्यू था उसे निरस्त ही नहीं किया, बल्कि जो ट्रांसफर पिटीशन डाली गई थी उसके अंतर्गत दिल्ली से लुधियाना में केस को ट्रांसफर कर दिया गया। जो केस टाइटल है वो है अलीसा बेरी बनाम नीलम बेरी 856/2024। तो ये जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।